चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीन तारणम। शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो आज हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता और हम चैप्टर नंबर 4 पे हैं जिसका नाम है दिव्य ज्ञान और इंग्लिश में ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो आज का हमारा वर्स है वर्स नंबर 15। तो एक बार इस वर्स को रीड करके फिर मैं बताऊंगी कि क्या लिंक है इस वर्स का पिछले वर्सेस से और ये जो श्लोक है भगवान ने इस श्लोक को क्यों बोला है। क्योंकि हर चीज़ जो भगवान बोल रहे हैं उसका प्रीवियस जो श्लोक हैं वो किसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं और सबका लिंक है एक दूसरे से। 4.15 एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। रिसाइट करेगा कोई वर्स? हाँ जी माता जी करते। श्योर माता जी। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मे तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। ओके, इसका मीनिंग देख के फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एवं ज्ञात्वा कृतम कर्मा। एवं मतलब इस प्रकार, क्योंकि इसका पिछले वर्ड से लिंक है तो इसलिए बोल रहे हैं इस प्रकार। और ज्ञात्वा कृतम कर्मा कि इस प्रकार जानकर या इस प्रकार ज्ञान में रहकर पूर्व में भी इस कर्म किया है। किन्होंने किया है? जो मुमुक्षु भी, जो मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक हैं या फिर जो राज ऋषि हुए हैं उन्होंने भी मुक्ति के लिए ऐसे इस प्रकार से कर्म किए हैं। किस प्रकार से वो हम डिस्कस करेंगे। तो फिर अब भगवान बोल रहे हैं कुरु कर्मेव तस्मात् पूर्वे पूर्वोत्तरम कृतम। तो भगवान बोल रहे हैं इसलिए तुम्हें भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, उन्हीं को ही फॉलो करो अर्जुन, और मेरे दिव्य प्रकृति को जानते हुए कर्म करो। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ के फिर हिंदी में अनुवाद। All the liberated souls in ancient times acted with the understanding of my transcendental nature. Therefore, you should perform your duty following in their footsteps. प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो अब ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 15, ये हमने चैप्टर 4 के 5 डिविजन्स देखे थे। अपने समझने के लिए हमने इसको इसके 5 डिविजन्स हैं।
तो अभी हम इसके सेकंड सेक्शन पर हैं, तो मैं वो डिवीज़न वाला वो निकालती हूँ पीपीटी में। ओके चलो, नहीं मिल रही मेरे को वो स्लाइड, है मेरे पास। तो बेसिकली फोर्थ चैप्टर को समझने के लिए 5 उसके सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट सेक्शन था फर्स्ट से लेकर 10, पहले से लेकर 10वें श्लोक तक, तो जिसमें हमने भगवान की दिव्यता को समझा था कि भगवान कौन है, क्यों आते हैं, कब आते हैं, हमने वो समझा था। और फिर भगवान ने पहले सेक्शन में ये भी बताया था कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि जो मेरे ऐसे दिव्य जन्म और कर्म को समझता है वो खुद भी इस संसार से मुक्त हो जाता है। फिर उसके बाद भगवान ने जो 10th वर्स में बोला कि अब कौन समझ सकता है मेरे इसको, तो जो वीत राग और भय से जो एंगर, फियर और अटैचमेंट, इन तीनों चीज़ों से फ्री है, और उसके बाद वो पूरी तरह मेरे में एब्जॉर्ब है, मेरी शरण ले रहा है। तो पास्ट में भी ऐसे लोग प्यूरिफाई हुए हैं। फिर अब 11 श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक हमारा ये सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है। तो अब इसके अंदर भगवान बताते हैं, ये 11th सेक्शन भगवान स्टार्ट करते हैं, 11वां श्लोक आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। तो भगवान इसमें बोलते हैं कि जो जैसे मुझको मेरी शरण में आता है, मैं उसके साथ मैं वैसे ही आदान प्रदान करता हूँ। जो जितना शरणागत होता है उसके हिसाब से मैं उसकी इच्छाएं पूरी करता हूँ या उसके साथ वैसे आदान प्रदान करता हूँ। तो और हर कोई मेरे ही पाथ को फॉलो कर रहा है। तो भगवान 11th वर्स में ये बोलते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन आता है अर्जुन के मन में कि ठीक है, आप तो कह रहे हो कि हर कोई आपके ही पाथ को फॉलो कर रहा है, तो फिर ऐसा क्यों है कि मतलब भगवान बताते हैं कि जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान चाहिए मैं उसे ज्ञान दे देता हूँ, जो योगी है उसको अगर सिद्धियाँ चाहिए, वो मेरे पास सिद्धियों के लिए आता है, मैं उसको सिद्धियाँ दे देता हूँ। तो अगर कोई भक्त है, उसको मेरा प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, तो भक्त को मैं भक्ति दे देता हूँ। जो सकाम कर्मी है, जिनको अपने कर्मों का फल चाहिए, तो मैं उनको वो दे देता हूँ। तो फिर एक क्वेश्चन आता है अर्जुन के मन में कि आप कह रहे हो कि हर कोई आपका पाथ फॉलो कर रहा है, तो ऐसा क्यों है कि फिर लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं? तो फिर अगले श्लोक 12वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, बिकॉज ऑफ उनके अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, उनके अंदर अनंत इच्छाएं हैं, और उन अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनको क्विक रिजल्ट्स चाहिए, तो इसलिए वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। तो फिर अब इच्छाएं हैं, इट्स ओके। तो फिर भगवान कहते हैं इसलिए बिकॉज हर कोई अटैच है, तो इसलिए मैंने ये वन आश्रम सिस्टम का मैंने क्रिएट किया है। चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुना कर्मा च विभागशः, कि जिसका जैसा स्वभाव है, जिसकी जैसी प्रकृति है, वो अपने वर्ण और अपने आश्रम जहाँ पे जो फिट होता है वो वहाँ पे फिट होकर, क्योंकि वन आश्रम का गोल भी क्या है, भगवान ने ही क्रिएट किया, ये कास्ट सिस्टम नहीं है। जब हमने ये श्लोक पढ़ा था हमने ये समझा था। तो इसलिए भगवान ने इसलिए क्रिएट किया कि धीरे धीरे अपनी प्रकृति के अनुसार जो जहाँ पे फिट होता है वो वहाँ पे अपने कर्म करें, और धीरे धीरे गोल क्या है वन आश्रम सिस्टम का, भगवान कृष्ण को ही प्रसन्न करना, और धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़े। तो जैसे एक वो बहुत सारे अगर एनिमल्स हैं उनको लाइन में खड़ा कर रखा है, एक फ़िश है, एक भालू है, एक हाथी है, एक बंदर है, एक शेर है, और सबको बोल दिया कि आप पेड़ पे चढ़ जाओ, तो जो फ़िश है वो तो बेचारी सोच के ही मर जाएगी, जो हाथी है वो उसका भी बुरा हाल हो जाएगा, मैं कैसे चढ़ूँ। तो इसलिए
हर किसी का अलग अलग स्वभाव है, हर किसी का अलग अलग लेवल है, इसलिए भगवान ने ये वर्ण आश्रम सिस्टम क्रिएट किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मोटे मोटे ये 4 प्रकार के हमारे स्वभाव हैं, नेचर है, और इसके अकॉर्डिंग ही जो जीव है वो अपने कर्म करता है। तो इसलिए भगवान ने दिया कि आप जैसे भी हो, आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग कर्म करो, धीरे धीरे अपने गोल तक पहुंचो, जो है भगवान को प्रसन्न करना। फिर उसके बाद ये 13th वर्स है, और फिर भगवान ने इस वर्स के बाद पूरा क्लियर कर दिया 14th वर्स में कि इवन दो मैंने इसको क्रिएट किया है, 13th वर्स में भगवान ने बता दिया था कि चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुना कर्मा विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विधि अकर्तारम अव्ययम, कि मैंने क्रिएट किया है लेकिन मैं इसमें नॉन डूअर हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद 14th वर्स में भगवान ने और क्लियर कर दिया, ना माम कर्मानि लिम्पन्ति ना में कर्म फले स्पृहा, कि अर्जुन ऐसा कोई इस भौतिक संसार का कर्म नहीं है जो मुझे अफेक्ट करता है, ना मुझे किसी कर्म का फल चाहिए है, और ना मेरी कोई नीड है, ना मैं कर्म के बंधन में फंसता हूँ। तो ये भगवान ने खुद अपने मुंह से लास्ट वर्स में क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद अब ये श्लोक शुरू होता है, ये वाला जो हम आज पढ़ रहे हैं, वर्स नंबर 15। इसमें भगवान फिर अर्जुन को कह रहे हैं कि इस प्रकार अर्जुन, और ये जो मैं वे बता रहा हूँ ये ट्राइड एंड टेस्टेड वे है अर्जुन। तो मैं एक बार हिंदी में अनुवाद दोबारा पढ़ती हूँ। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो फिर अर्जुन के मन में आया कि अच्छा ऐसा और भी किसी ने किया, क्योंकि अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा था, अर्जुन के मन में चल रहा था कि जब उसने युद्ध स्थल में उसने अपने ही जब सारे रिश्तेदारों को देखा, अपने ही गुरुजनों को देखा, तो उसके मन में था कि अगर मैं इन सबको मारूंगा मुझे पाप लगेगा, और वो लड़ना चाहता नहीं था, तो वो बचना चाहता था, अपने लड़ाई से वो बचना चाहता था। उसको लग रहा था कि अगर मैं नहीं लड़ूंगा ना तो मैं बच जाऊंगा पाप कर्म से। तो इसलिए यहाँ पे भगवान बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा दे रहे हैं कि उसको बोल रहे हैं कि अर्जुन ये ट्राइड एंड टेस्टेड वे है, पहले भी जिन्होंने मोक्ष की इच्छा करी है, और मोक्ष की इच्छा यानी कि मोक्ष अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं मोक्ष की इच्छा यानी कि जो अपने कर्म बंधन से फाइनली फ्री हो गए हैं और फिर वो भगवान के धाम गए हैं। तो जिन्होंने पहले भी मुक्ति की इच्छा करी है, उन्होंने भी इस प्रकार कर्म किया है। कैसे कर्म किए हैं? मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर। अब ये मेरी दिव्य प्रकृति क्या है वो उसको अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 5 मिनट्स में। तो पहले मैं इसका कंप्लीट कर देती हूँ कि फिर भगवान ने कहा कि इस तरह कर्म करोगे तो फिर तुम कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। तो उसको डर लग रहा था कि मुझे पाप लगेगा, कर्म का बंधन। उसने फर्स्ट चैप्टर में रीजंस दिए थे 4 ना लड़ने के, फिर सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में भगवान ने उसके जो रीजंस थे उसको रिफ्यूट किया था। और फिर उसके अब जब भगवान ने ये भी श्लोक बोला था कि जो मेरी दिव्य प्रकृति को जान लेगा, तो उसको लगा कि ठीक है भगवान, मैं समझता हूँ कि आप दिव्य हो, तो अब मैं जान लूँगा, तो अब मैं फिर कर्म ना करूँ, क्योंकि मैंने तो आपकी दिव्य प्रकृति को जान लिया है। मैं को क्योंकि अर्जुन को तो पूरा वो हमारे लेवल का नहीं है, बट हमारे लेवल पे उसको लाया गया, उसकी जो मानसिक स्थिति, उसकी चेतना, हमारे जो हम जीवात्माएं हैं, कंडीशन सोल्स हैं, उनके लेवल पे लाया भगवान ने, ताकि वो इस प्रकार के एक्चुअली हमारे लिए वो ये सब क्वेश्चन कर रहा है। वो तो ऑलरेडी एलिवेटेड सोल है, बट वो इस लेवल पे लाया गया ताकि उसको एक निमित्त मात्र बनाया भगवान ने। तो अब वो बोल रहा है कि चलो अब मैं समझता हूँ, तो फिर अब मेरे को फिर कर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भगवान ने कहा नहीं ऐसे, क्योंकि वो क्या कह रहा था कि भगवान वैसे अगर देखा जाए तो उसका वर्ण क्या है, क्षत्रिय है अर्जुन,
और क्षत्रियों के क्या ड्यूटीज़ है कि जैसे हमारे सैनिक हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये क्षत्रिय इनका क्षत्रिय नेचर होता है। इनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं कि आप देश की रक्षा करो और देश के हित के लिए जो है आप वो स्टेप्स लो। तो जो तुम्हारे सिटीजन्स हैं उनका धार्मिक वे से उनका पालन पोषण करो। तो अब अर्जुन की तो ड्यूटी है ना लड़ना। अगर जो बॉर्डर पे सैनिक खड़ा हुआ है और वो सोच रहा है कि अरे ये हिंसा करना तो गलत है, क्या अगर मान लो एनिमी अटैक कर रहा है और फिर ये सोचे कि अरे हिंसा करना गलत है, मारना गलत है, तो इसका मतलब वो सिंफुल तब हो रहा है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। तो अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा तो उसको जो गवर्नमेंट है उसको पनिशमेंट दी जाएगी, क्योंकि जिसकी जो ड्यूटी है उसको वो ड्यूटीज़ हमें अपनी करनी है। तो अर्जुन की एज अ क्षत्रिय ड्यूटी थी कि उसको लड़ना था और ये अधार्मिक राजाओं को ख़त्म करना था। तो फिर अब भगवान उसको बोल रहे हैं नहीं है, ऐसा नहीं है कि जान लो। नॉलेज का क्या मतलब होता है? नॉलेज का मतलब वो तो फिर पैसिव नॉलेज होगी कि मतलब आपने नॉलेज ले ली और आप बैठ गए। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने पूरी अपना MBBS कर लिया, MD कर लिया और उसके बाद वो घर बैठ गया कि बस मेरे को नॉलेज हो गया, अब मेरे को अपनी इसको प्रैक्टिस नहीं करना, बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो वो क्या होगी? पैसिव नॉलेज, वो किसी काम की नहीं है। नॉलेज का मतलब होता है एक्शन। जब आपको पता चलता है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करते हो। नॉलेज का रियल मीनिंग ये होता है, एक्टिव नॉलेज उसी को बोलते हैं। तो इसलिए केवल जानना सफिशिएंट नहीं है। तो भगवान ने कहा जब मेरी दिव्य प्रकृति को समझ रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग फिर कर्म करो ना, और इसके अकॉर्डिंग कर्म करोगे ना तो अर्जुन फिर तुम्हें कर्म बंधन नहीं लगेगा, फिर तुम कर्मों से फ्री हो जाओगे। तो अब हम एक बार इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो भगवान ने बोला है कि मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया जाए, अब इसका क्या मतलब है? और all the liberated souls in ancient times acted with the understanding of my transcendental nature. तो अगर हम देखें, ये थोड़ा सा इसको समझ के फिर हम तात्पर्य पढ़ेंगे तो तात्पर्य ईजिली हम रिलेट कर पाएंगे, आराम से समझ आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो ट्रांसेंडेंटल नेचर यानी दिव्य प्रकृति ये क्या है? तो अगर हम अपनी बात करें पहले अभी, तो हम कुछ भी अगर कर रहे हैं तो हम 3 गुणों के अंडर करते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंडर करते हैं। और मैं स्लाइड में एक पिक्चर दिखाती हूँ। ओके, तो बिकॉज़ हम इस भौतिक संसार में हैं और ये जो मेरा लेफ़्ट है इसमें हम देख रहे हैं कि 3 गुण हैं। तो जिस प्रकार हमने ये पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया है कि हम 3 गुणों के अधीन हैं जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं, और हम इन 3 गुणों के इन्फ्लुएंस में आकर ही हम हर कर्म करते हैं। तो इवन दो हमारी जो हम लिमिटेड हैं, हम इन 3 गुणों के अंडर हम लिमिटेड हैं, जो है सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। और हम जो भी कर रहे हैं, हम जो भी सुन रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, हमारी इमेजिनेशन है, वो भी इन 3 गुणों की लिमिटेशन के अंडर ही आती है। तो जैसे अगर हम बात करें बिल्ली की बात करें, तो जो कैट होती है ना, जो मैंने सुना है कि कैट के साथ और भी कई ऐसे एनिमल्स हैं जिनको कलर्स नहीं नज़र आते हैं, उनको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है। तो वो उनकी लिमिटेड ही है, उनकी कलर की कैपेसिटी सिर्फ ब्लैक एंड वाइट। और कई एनिमल्स को तो जैसे एक्सरे की वो फिल्म होती है ना, उस टाइप से नज़र आता है, तो उनकी वो लिमिटेशन है। और फिर हमारी ह्यूमंस की अगर हम विज़न की बात करें अपनी, हमारी देखने की क्षमता है। और अगर हम ईगल की,
तो उसकी ईगल को क्या बोलते हैं हिंदी में, ईगल की अगर हम देखने की क्षमता की अगर हम बात करें तो उसकी विज़न बहुत दूर तक है और हमारी ह्यूमन जो विज़न है लिमिटेड है। तो इसीलिए इसी 3 गुणों के अंडर हमारा जो ये नॉलेज लेने की कैपेसिटी हो गई, हमारी देखने की, सुनने की, स्मेल की, हियरिंग की, क्योंकि हमारी बॉडी उस प्रकार से है, 3 गुणों के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी हमें मिली है और उसी हिसाब से हमारी जो ये सब नॉलेज सब लेने की क्षमता जो है वो लिमिटेड है। अब जो भगवान है, हमने पहले भी श्रीमद् भागवतम में भी, भगवत गीता में भी समझा कि जो भगवान है वो इन 3 गुणों से परे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से भगवान परे हैं। और जो भगवान के बारे में जो नॉलेज है वो हमें जो रिज़ल्ट देगी वो इन 3 गुणों से परे होगा। और जो भगवान के बारे में जो दिव्य ज्ञान है और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब हम इन 3 गुणों से परे जाएंगे और बियॉन्ड जाएंगे तो ही हम भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ पाएंगे। एक सेकेंड। हरे कृष्णा खुशी। हरे कृष्णा माता जी, सॉरी मेरी क्लाइंट थी तो मैं नहीं ले पाई इसलिए। कोई बात नहीं। तो फिर जो ये जब हम इन 3 गुणों के बियॉन्ड जाएंगे तो हम तभी भगवान के बारे में समझ पाएंगे। तो भगवान भगवत गीता में भी उन्होंने क्लियरली बोला है कि प्रूव किया है कि मैं सुप्रीम हूँ। मेरे भगवान ने 7 चैप्टर में बोला है कि अर्जुन मेरे बराबर और मेरे से ऊपर कोई नहीं है। फिर भगवान ने अपनी एनर्जीज, अपनी शक्तियों के बारे में बताया कि ये प्रकृति भी मेरी शक्ति है और ये सारे जो ये पंच तत्व हैं वो मेरी शक्ति है। एक सेकेंड। हरे कृष्ण मम्मी। तो मैं वापस आती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन पे। तो हम चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं। 20 मिनट हो चुके हैं डिस्कस करते हुए। और फिर भगवान अपने बारे में बताते हैं कि जो मेरी जो प्रकृति है कि ये प्रकृति भी मेरी ही शक्ति है और उसके बियॉन्ड ये मेरी पराशक्ति है और उसके बियॉन्ड मेरी एक और शक्ति है जीव, वो भी मेरी शक्ति है। तो ये प्रकृति क्या है, ये जीव की पोजीशन क्या है, ये सब क्लियरली भगवान ने भगवत गीता में एक्सप्लेन करी है। और फिर जब जहाँ पे भगवत गीता ख़त्म होती है वहाँ से श्रीमद् भागवतम शुरू होती है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में क्या मैसेज दे रहे हैं कि सरेंडर अनटू मी, मेरी शरण में आओ। तो वो सारा भागवतम में बताया गया कि अब कैसे भगवान की शरण में आए, वो भागवतम आगे उसको बताती है। तो अगर हम श्रीमद् भागवतम के पेजेस के थ्रू अगर जाए तो हम देखते हैं कि वहाँ पे भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के भक्तों की लीलाएं हैं और उनसे काफ़ी लर्निंग है हमें श्रीमद् भागवतम में। तो भगवान के कुछ भक्त जैसे परीक्षित महाराज हो गए, प्रहलाद महाराज हो गए, अम्बरीश महाराज हो गए, नारद मुनि हो गए, व्यास देव जी हो गए, अजामिल, और काफ़ी ऐसे भक्तों के बारे में वर्णन आता है। तो अगर हम देखें तो उन सब में उन सब ने अपना जो जीवन है कैसे व्यतीत किया, और मे भी उनकी अलग अलग युगों में हो सकते हैं, उनके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, पर उन सब में एक चीज़ कॉमन है। और तो श्रीमद् भागवतम में एक्चुअली ये भी बोला जाता है कि कर्मों के अकॉर्डिंग ना हर चीज़ हमारी फिक्स है, मतलब काफ़ी हद तक हमारी फिक्स है। जैसे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की, बर्थ, डेथ, डिजीज़, ओल्ड एज, ये फिक्स है। किसको कितना सुख आएगा जीवन में, कितना दुख उसको भोगना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें फिक्स है। किसको कितना मिलेगा, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक हमारी फिक्स ही होती हैं। तो हम कितना भी एफ़र्ट कर ले, जितना हमें सुख मिलना है, जितना हमें हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग धन या कुछ मिलना है,
हम कितना भी एक्स्ट्रा, जैसे कई लोग बड़े पैशनेट होते हैं, तो हम कितना भी एक्स्ट्रा एफर्ट कर लें, हमें एक भी पेनी फालतू नहीं मिलेगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपना कर्म नहीं करना है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें हार्ड लेबर हम जो कर रहे हैं केवल इस भौतिक संसार में, हमें केवल उसी पे फोकस नहीं करना है, तो हमें उसके बियॉन्ड भी हमारा पर्पस क्या है उसको भी हमें देखना है। तो मैं वापस उस पॉइंट पे आती हूँ कि जो मैं बता रही थी कि ये सारे भक्तों में अलग अलग इनका वर्ण हो सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर गजेंद्र की बात करें तो गजेंद्र तो वो जानवर के शरीर में थे, बट उनको पिछले जन्म का सारा याद था क्योंकि पिछले जन्म के भक्त थे, तो वो तो इन वर्णों में भी नहीं आते। बट जो मैं बता रही थी, इन सब में एक चीज़ क्या कॉमन है कि किस प्रकार उन सब ने अपना शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ा यानी कि उनकी डेथ, और डेथ का एंड टाइम पे उनका डेथ कैसे हुई। तो अगर हम डेथ की बात करें तो डेथ का बेसिकली मतलब क्या है, अगर हम देखें, अच्छा आई थिंक इसमें वो नहीं है। तो डेथ का बेसिकली मतलब क्या है, डेथ का हम जानते हैं कि हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर क्या है, जो मुझे दिख रहा है, जो अभी हमारी आउटर बॉडी है। और एक सॉरी, ये तो सूक्ष्म शरीर नहीं है, ये हमारा एक होता है सटल बॉडी, इंग्लिश में सटल बॉडी, और एक ग्रॉस बॉडी। जो ये बाहरी शरीर हमें दिख रहा है, ये हड्डी का, मांस का, वो क्या है, वो हमारा फिजिकल बॉडी है, वो भी दिख रही है, सबकी सबकी दिखती है। और दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, या इंग्लिश में उसको सटल बॉडी बोला जाता है। सटल बॉडी यानी कि मन, बुद्धि, अहंकार। तो इतना तो भगवत गीता से हमें समझ आता है कि ये आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। तो जो ये शरीर छोड़ रही है, तो शरीर छोड़ने पर शरीर में क्या क्या छूट रहा है, क्योंकि ये जो फिज़िकल बॉडी है, ग्रॉस बॉडी तो वहीं पर ही रहती है, लेकिन अंदर से जो ये सूक्ष्म शरीर है, बेसिकली सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है, और फिर वो आगे की अपनी जर्नी करता है। सूक्ष्म शरीर यानी आत्मा के साथ मन, बुद्धि, अहंकार, ये आगे चला जाता है नेक्स्ट जो भी हमारी डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू कर्मास। अगर हम मुक्त नहीं हुए हैं तो जो भी डेस्टिनेशन है इन 3 गुणों के अंडर रहकर जो भी कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट बॉडी, हम पूरे लाइफ अपनी नेक्स्ट बॉडी बनाते रहते हैं। तो अब भी हम जो कर्म कर रहे हैं हमारी वो नेक्स्ट बॉडी हम बना रहे हैं। तो हमने ये भी सुना है कि जब ये मृत्यु आती है, जब ये सूक्ष्म शरीर अलग होता है, तो उसमें जब ये अलग होता है तो इतना दर्द होता है कि 40,000 बिच्छू एक साथ काट रहे हों, उतना पेन फील होता है, उतना वो शरीर को दर्द सहना पड़ता है। तभी वो होता है ना, सेंसेस बंद हो जाती है, एंड टाइम पे इंसान शॉक में होता है। जो बेसिकली यमदूत अगर आते हैं वो सूक्ष्म शरीर को अलग करते हैं हमारे इस फिज़िकल शरीर से, तो वो फंदा डालते हैं और खींचते हैं उसको, क्योंकि वो अटैच है सूक्ष्म शरीर। अगर हम अब भी देखें तो कितनी अटैचमेंट्स हैं वो हमारे अंदर, तो वो अटैच होता है। बट मृत्यु के टाइम पे सारी अटैचमेंट्स हमें ज़बरदस्ती हमसे छुड़वा ली जाती है, तो वो उतना दर्द होता है। आई डोंट नो कि किसी को अगर एक्सपीरियंस हो, अगर एक बिच्छू भी काटे तो कितना दर्द होता है, किसी को एक्सपीरियंस है इस चीज़ का? आई थिंक चुप है तो नहीं होगा, बट बिच्छू का तो नहीं, बट हाँ कीड़ा, अगर कोई एक कीड़ा भी काट लेना तो बहुत पेन होता है, सूज जाता है। तो इसलिए बिच्छू का इमेजिन कर सकते हैं, एक बिच्छू भी काटे तो वो कितना जहर फैलता है, कितना दर्द होता है, और वो 40,000 बिच्छू एक साथ काट रहे हैं, तो वो इमेजिन करना मुश्किल होता है। तो जो ये सूक्ष्म शरीर है, ये आत्मा कहते हैं ना, शरीर के जो 9 द्वार हैं अलग अलग द्वारों से निकलती है। अगर ऊपर के द्वारों से जा रही है तो वो उच्च लोकों में, नीचे के द्वारों से जा रही है तो नीचे के लोकों में जाएगी। तो ओके, हरे कृष्णा माता जी। तो मैं ऑलरेडी इसका क्या लिंक है, क्यों भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं, वो मैं स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो जो लेट आए हैं फिर वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं।
कि क्यों ये भगवान श्लोक बोल रहे हैं और पीछे से क्या लिंक है, और हम इस यहाँ पे क्यों पहुँचे हैं इन 3 गुणों पे, और ये मृत्यु की बात क्यों कर रहे हैं, तो वो लिंक मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो वापस अपने टॉपिक पे आती हूँ। तो ऐसे ही, तो जब वो सूक्ष्म शरीर अलग किया जाता है, तो मान लो कि अगर किसी की कोई आँख से या मुंह से अगर वो सूक्ष्म शरीर को अलग किया जा रहा है, तो आई एम नॉट श्योर कि पूरी बॉडी में वो पेन फील होता है या उसी अंग पे फील होता है। अगर उसी पार्ट पे, जैसे मान लो आँख से वो निकल रही है, या फिर नीचे के द्वारों से, जो हमारे जिनको हम जेनिटल्स कहते हैं, अगर उनके वहाँ से सूक्ष्म शरीर निकल रहा है, तो 40,000 बिच्छू अगर मान लो कि हमारे जेनिटल्स पर ही वो काटने का दर्द अगर हमें वहीं पे फील हो रहा है, या फिर हमारे वो आँख में, कान में अगर फील हो रहा है, या पूरे शरीर में भी फील हो रहा है, तो उस टाइम पर क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब इतना दर्द होता है, तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम पे कृष्ण हमें याद आएंगे? क्योंकि वो कहते कि एंड टाइम पे तो हमारे पूरे लाइफ की वो मूवी हमारे सामने आ जाती है, और फिर इतना दर्द जब हो रहा होगा, हल्का सा भी, थोड़ा सा मुझे याद है कुकिंग करते हैं, एक छींट अगर कुछ फ्राई कर रहे हो, एक छींट घी या तेल की भी अगर आ जाए ना, तो आधे घंटे तक वो जलन होती रहती है, उतना दर्द होता है। तो अगर जब इतना पेन में वो जीव आत्मा अगर होता है, और अगर कोई शरीर छोड़ रहा होता है, तो उसकी सेंसेस काम करना बंद कर देती है, क्योंकि वो इतने शॉक में होता है, इतने पेन में होता है, तो वो कैसे भगवान को याद करेगा। लेकिन ये भक्तों की बात नहीं हो रही है, उनकी बात हो रही है कि जो जिन्होंने भक्ति नहीं करी है जीवन भर, और फिर क्योंकि ये भी मैंने एक लेक्चर में सुना है कि जो पुण्यवान भी होते हैं, उनको इतना दर्द नहीं सहना पड़ता, और फिर जो किसी के पुण्य होते हैं, तो फिर उनको ठीक अच्छी डेस्टिनेशन मिल जाती है, भले इस भौतिक संसार में मिलती है, इस भौतिक संसार के बियॉन्ड तो वो भी नहीं जा पाते। लेकिन फिर जिन्होंने ना भक्ति करी है, ना कुछ किया है, फिर उनका फिर ऐसे ही होता है। तो इसलिए अगर हम देखें, इस सब चीज़ों से देखें कि जो भी हमारे पास अभी नॉलेज है, हम उसी के बेस पर ही हम अपने कर्म कर रहे हैं, और उसी के बेस पर ही हम अपना जो लाइफ है उसको लीड कर रहे हैं। तो इसलिए अगर किसी के पास भगवान की कृपा से अगर कोई भक्ति में है और उसको स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, तो यानी वो उसके बेस पे फिर कर्म कर रहा है, उसके बेस पे वो अपने डिसीजंस ले रहा है। और अगर किसी को हाफ नॉलेज है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर इसको उसकी बिल्कुल भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो वो हमारी सोल के लिए कितना डेंजरस है। तो इसलिए ये मैंने क्यों बताया है, इसका बताने का पर्पस था कि हमें अपना जीवन है वो हमें केयरफुली हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, और इस आध्यात्मिक ज्ञान को भक्ति करते हुए और भगवान से कनेक्ट होते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर ऐसी गति हो रही है, तो वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है सोल के लिए भी, जिस जीव के साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि फिर उसका मतलब, अगर यमदूत आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि उसको ये हो सकता है ये मनुष्य योनि भी ना मिले, और जीवात्मा को और नीच योनियों में जाना पड़े। तो अभी मटेरियल वर्ल्ड को, तो इस भौतिक संसार को तो एक जेल बोला जाता है। तो इससे एक थिंकिंग मेरे को याद आती है कि जैसे जो हमारा ये भौतिक संसार है, इसके अंदर हम सब जो जीव हैं वो क्या है, बद्ध जीव हैं, हम सब कंडीशनड हैं, हम सब इन 3 गुणों के अंडर एक्ट कर रहे हैं। और जो आध्यात्मिक जगत में जो जीव हैं वो भी हमारी तरह है, बस वो मुक्त अवस्था में है। तो अगर जेल में मान लो कि अनाउंसमेंट होती है कि हम लोग बाहर हैं, अभी हम भौतिक संसार की भी बात करें, तो हमारे इधर भी जेल है। तो अगर न्यूज़ हेडलाइन आ रही है जेल में बात कि जेल में अब कैदियों को दोपहर को खीर मिला करेगी, और रात को उनको बादाम का दूध दिया जाएगा, तो क्या हमें फ़र्क पड़ेगा? हम फ्री हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा?
क्योंकि और हम वो देखकर हम उस जेल में कोई जाना चाहेगा कि अभी हम फ्री घूम रहे हैं, और फिर अगर ऐसी हेडलाइंस आती है कैदियों को दोपहर को खीर मिलेगी, रात को बादाम का दूध मिलेगा, तो क्या हम में से कोई ये सब होने के बाद भी वहाँ पे जाना चाहेगा? तो आई नो सबका आंसर होगा नो, नहीं जाना चाहेंगे। क्योंकि और जो जेल में भी हैं उनकी भी करेक्ट थिंकिंग क्या है कि इस जेल से बाहर आने की, क्योंकि कोई भी बंधन नहीं चाहता है, और वो हमारी नेचुरल स्थिति नहीं है बंधन होना। ऐसे ही हमारे हम जो जीव आत्मा है, हमारी जो नेचुरल जो इस आत्मा की नेचुरल स्थिति है, वो ये इस शरीर में रहना उसकी ये नेचुरल स्थिति नहीं है, वो उसके लिए बंधन है, क्योंकि वो यहाँ पे आके बंध गई है जीवात्मा इन 3 गुणों के अंडर, फिर कर्म कर रही है, फिर पुण्य पाप कर्म कर रही है। तो प्रभुपाद अपने परपट्स में लिखते हैं कि जो जीव आत्मा है उसका इस भौतिक संसार से, उसका इस मटेरियल वर्ल्ड से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हम जीव आत्मा भी क्या है, स्पिरिचुअल है, लेकिन ये बॉडी क्या है, टेम्परेरी है, और ये टेम्परेरी बॉडी है, लेकिन वो इस बॉडी में आके फिर कर्मों के बंधन में बंध के फिर जीवात्मा क्या कर रही है, बस अनादिकाल से घूम ही रही है, इस एक केज में बंद है, जो एक जैसे जेल होता है ना, इस जेल में बंद है जीवात्मा। तो अगर हम भगवान के बारे में, हमारा यहाँ से क्या थिंकिंग होनी चाहिए, हमें यहाँ से बाहर जाना है। तो प्रभुपाद बोलते हैं एक्चुअली हमें बाहर जाना है, तो हमें इस पाप पुण्य में भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो पाप है वो भी हमें नीचे योनियों में लेके जाएंगे, पुण्य कर्म है वो भी हमें इसी भौतिक संसार में रखेंगे, भले ही वो हमें टेम्परेरी थोड़ा सा, बिकॉज हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उनकी वजह से हमें हो सकता है उच्च ग्रहों में मनुष्य शरीर मिल जाए, या फिर स्वर्ग में भी चले जाए, लेकिन वो भी टेम्परेरी रहेगा, क्योंकि स्वर्ग के बाद भी वापस से जब वो जीवात्मा का वो क्रेडिट कार्ड का खाता ख़त्म होगा, वापस से फिर वो गिर जाएगा मृत्यु लोक में, फिर वापस आ जाएगा। तो इसलिए पाप पुण्य है वो हमें ये थिंकिंग ही, पाप पुण्य वाली थिंकिंग ही सबसे गलत है, कि हमें एक लेवल पे ठीक है कि आपको गलत कर्म नहीं करने, आप अच्छे कर्म करो, बट ये थिंकिंग भी हमें, बिकॉज ये भी हम पाप पुण्य भी हम इन्हीं, जो मैंने ये अभी पूरा बताया, वो भी हम इन्हीं 3 गुणों के अंडर रहकर कर रहे हैं। तो अब और जितना हम भगवान बोल रहे हैं ना कि मेरी दिव्य प्रकृति को समझ के कर्म करो, तो इसलिए दिव्य प्रकृति यानी कि जितना हम भगवान की दिव्यता को समझते हैं, भगवान की महानता को समझते हैं, तो ये जो ज्ञान है, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम हो गया, तो ये जो ज्ञान है, ये नॉलेज बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारी ये जो हृदय की जो अशुद्धि है वो हमारी ख़त्म होने लगती है, कंटामिनेशन ख़त्म होने लगती है, और हमें स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, हमें वो विश्वास होने लगता है कि ये धीरे धीरे रियलाइजेशन होती है और विश्वास होने लगता है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है हमारे लिए राइट प्लेस नहीं है, और हमें समझ आता है कि अरे ये पाप पुण्य भी है ना, ये पाप पुण्य दोनों लेके हमें डूबेंगे, तो इस पाप पुण्य से भी हमें इनकी भी चिंता नहीं करनी है, हमें इसके बियॉन्ड जाना है। और हमें कर्म कैसे करने हैं, हमें कर्म करने हैं भगवान को सेंटर में रखकर, क्योंकि अर्जुन ने 2nd चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को 2nd चैप्टर में ज्ञान भी दिया, फिर उसके बाद बुद्धि होगा 11 से लेकर 30 वर्सेस तक उसको पूरा ज्ञान दिया, फिर उसके बाद 37 से लेकर 53 तक भगवान ने उसको बुद्धि योग के बारे में बताया कि कैसे ये हाइब्रिड अप्रोच लो, कैसे नॉलेज होना ज़रूरी है और नॉलेज को कैसे एक्शन में लेके आओ। तो ज्ञान में रहकर वो कर्म करते हैं तो उसे बुद्धि योग कहा जाता है। तो जब तक हमें पता ही नहीं होगा भगवान कौन है, वो सुप्रीम है, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, वो सुप्रीम है, तो और जब हम सुनेंगे नहीं तो हमें ये बिलीफ नहीं मिलेंगे कि ये हम फिर अदरवाइज इस भौतिक संसार में कंफर्टेबल रहेंगे। तो एक प्रभु जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि एक बार शिला प्रभुपाद मायापुर में थे और उनके पास कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए और उन्होंने शिला प्रभुपाद को बोला कि हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि ओके, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन है? तो उन्होंने कहा
कि हम सब परेशान हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि सब शांति से रहे और खुश रहे, और इसलिए हम लोग आपको इनवाइट कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि ये मतलब ये जो भौतिक संसार है, आप तो ये बात कर रहे हो जैसे एक टॉयलेट की तरह है। टॉयलेट में, जिस टॉयलेट में इतनी बदबू आ रही हो, इतना गंदा हो, और उसके अंदर आप एंटर भी ना कर पा रहे हो, तो आप बात कर रहे हो कि उसके अंदर हम 10-12 अगरबत्ती जला देते हैं और फिर वहाँ पे आराम से बैठते हैं। तो उसके बाद फिर शिल प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, स्टिल मैं आऊँगा, आप मुझे बताना। तो उन्होंने इनवाइट नहीं किया। तो मतलब ये भौतिक संसार इस तरह का है, बट हम लोग कंफर्टेबल होते हैं। तो जब हम सुनते हैं भगवत गीता का ज्ञान, भगवान के द्वारा ज्ञान, कि हमें यहाँ कंफर्टेबल नहीं होना है, और हमें यहाँ से हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, यहाँ से जाना है। तो जब हमारी थिंकिंग होगी यहाँ से जाना है, फिर हम जो भी करेंगे, हमारी मेंटालिटी क्या होगी, फिर हम इस वो पेन और प्लेजर और इस पुण्य पाप कर्मों में नहीं पड़ेंगे। फिर हम मेंटली रिनाउंस करने लग जाएंगे वो सारे रिजल्ट्स को। फिर अगर जो भी आ रहा है, अगर कुछ अच्छी सिचुएशन नहीं आ रही, तो फिर जो भक्ति कर रहे हैं, फिर वो सोचते हैं कि ये मेरे पिछले पाप कर्मों की वजह से आ रही, उसमें भी वो भगवान को याद करेंगे। जो भक्ति नहीं करते, जो भक्त होते हैं, अगर अच्छी बुरी सिचुएशन आ रही है, उसमें भी भगवान को याद करते हैं कि मेरे पुण्य पिछले पाप कर्मों की वजह से है, ये भी कट जाएगा। तो वो उसमें भी भगवान को याद करते हैं। तो भगवान की कृपा से उनको पूरी इंटेलिजेंस मिलती है हैंडल करने की। उनकी कॉन्शियसनेस बहुत, उनकी चेतना बहुत हाई हो जाती है, उनको वो ये चीज़ें इजीली नेविगेट कर लेते हैं। और जो अगर कुछ अच्छा आ रहा है, तो फिर उनकी तब भी थिंकिंग सेम होती है, ये कुछ भगवान की कृपा से आ रहा है, तो इसलिए हमें इसमें भी बिविल्डर नहीं होना है। तो इसलिए दोनों केसेस में वो भगवान को ही याद करते हैं। तो ये सब बताने का पर्पस यही था कि जितना हम जो भी, अब हमारा अनफॉर्चुनेटली ये बॉडी है, तो बॉडी के साथ ड्यूटीज़ हैं। तो भगवान अर्जुन को भी यही कह रहे हैं कि अर्जुन भी भाग रहा था। कई बार होता है ना कि हमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, या फिर हमें डर लगता है, या फिर हम कंफर्टेबल नहीं होते, तो हम अपनी ड्यूटीज़ को छोड़ देते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन, कि करो अपनी ड्यूटीज़ करो, लेकिन मेरी दिव्य प्रकृति को जानते हुए। क्योंकि जब हम भगवान को समझेंगे ना, तो हम ऑलरेडी, हमारी चेतना जो है वो ऑलरेडी उन्नत हो जाती है। तो फिर हम भगवान को ही सेंटर में रख के हर कार्य करते हैं। और फिर जब ऐसे कर्म करेंगे, ज्ञान में रहकर जब हम उस कर्म को करेंगे, तो फिर हम उसके बंधन में नहीं फंसते। फिर अब नेक्स्ट सेक्शन जो स्टार्ट होगा, वो बहुत डिटेल में भगवान आगे फिर कर्मों के बारे में ही बता रहे हैं, कर्मा साइकिल वो सब। तो इसलिए मेन पॉइंट यही था बताने का कि हमें, और जो एंड टाइम पे, क्योंकि यही हम सुनते हैं कि एंड टाइम पे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि एंड टाइम पे जो मुझे याद करेगा ना, फिर वो मेरे धाम आ जाएगा। तो एंड टाइम पे वो कॉन्शियस कैसे रहेगी, और कैसे पता चलेगा कि एंड टाइम, किसी को पता थोड़ी है कि एंड टाइम किसका कब है। तो इसका, और परीक्षित महाराज ने भी श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी से यही पूछा था कि जो हु इज़ डाइंग, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। तो डाइंग यानी कि सबके ऊपर ये लागू है। तो इसलिए जब हम ये ज्ञान लेते हैं, उससे हमें भगवान की दिव्यता समझ आती है, हमारा संबंध समझ आता है भगवान के बारे में, वो नॉलेज मिलती है। तो वो नॉलेज केवल पैसिव नहीं होनी चाहिए। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नॉलेज मीन्स एक्शन, कि उस नॉलेज के अंडर, आई थिंक 15 मिनट्स है, तो हम ये परपट पढ़ लेते हैं। तो उस नॉलेज का मतलब, तो भगवान उसको यही बोल रहे हैं। अर्जुन भी सोच रहा था, मेरे को समझ आ गई आपकी दिव्यता, अब मैं कर्म नहीं करता, अब मैं छोड़ देता हूँ, युद्ध नहीं करता। तो भगवान ने बोला नहीं, दिस इज़ नॉट अबाउट, इट इज़ नॉट पैसिव नॉलेज नहीं, वो नॉलेज में रहकर कर्म करो। क्योंकि जब हम भक्ति में भगवान से जुड़ते हैं, तो हमारी चेतना, जो मैं बता रही थी, इतनी उन्नत होती है कि हम अपनी मटेरियल चीज़ें, ये जो हमारी ड्यूटीज़ हम सबको असाइन है, हम वो अपनी ड्यूटीज़ भी हम कैसे करते हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ भी उस उन्नत चेतना से करते हैं। तो हमारी ये मटेरियल भौतिक चीज़ें भी हम क्लियर माइंड से, प्रॉपर कॉन्शियसनेस से, प्रॉपर एटीट्यूड से कर पाते हैं। और उसमें भी हम ईज़िली, हम बिना फ्रस्ट्रेट हुए अपनी जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, हम उनको अच्छे से ब्राइट कॉन्शियसनेस में कर पाते हैं। तो पॉइंट यही है कि भगवान
भगवान को सेंटर में रखते हुए जब हम ज्ञान लेंगे तो तभी भगवान के बारे में हम उनकी दिव्य प्रकृति समझ आएगी, उनकी दिव्यता, उनकी महानता समझ आएगी, हमें समझ आएगा हम कौन है, हमारी क्या पोजीशन है, क्या संबंध है। तो जब उस ज्ञान में रहकर हम कर्म करेंगे तो हम उन कर्मों के बंधन से छूट जाएंगे। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे, भगवान बोल रहे हैं कि पास्ट में भी ऐसा ही सबने किया है अर्जुन, इसलिए तुम भी अपनी ड्यूटीज़ करो, भागो नहीं अपनी ड्यूटी से, और हमें भी नहीं भागना है। चाहे वो ड्यूटीज़ हमें अनकंफर्टेबल लगे, चाहे वो हमें उनसे डर लगे, लेकिन जो हमारी ड्यूटीज़, जिसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो हमें करनी है, और कैसे करनी है, ऐसे करनी है। तो फटाफट इसका वो परपट पढ़ लेते हैं 10 मिनट में। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है, कि जो भक्त है उनके लिए भी, जो भक्त नहीं है। दूषित विचार क्यों है? फिर वही जो मैंने एक्सप्लेन किया, इन तीन गुणों की वजह से। मैं टाइम भी देख रही हूँ, क्योंकि हम इन 3 गुणों के अंडर इन्फ्लुएंस में आकर हम एक्ट कर रहे हैं। फिर जब हम 3 गुणों के अंडर अपने माइंड से अपनी एक्ट करेंगे तो हम फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन्हीं चीज़ों में अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए एक्ट करेंगे। दूसरों को हम एक्सप्लॉइट करेंगे, हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहेंगे, हम चाहेंगे जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हमारा रिजल्ट हो, वैसा रिजल्ट हो। तो भगवान 2nd चैप्टर में बोलते हैं, अर्जुन कर्म कोई भी गलत नहीं है, और कर्म हमें कभी बंधन में नहीं बांधता। जिस चेतना से कर्म कर रहे हैं ना, वो कॉन्शियसनेस हमें उस कर्म के बंधन में बांधती है। अगर मैं इससे करूँ कि इसमें मेरे को फ़ायदा है, जनरली यही कॉन्शियसनेस होती है। लोग धार्मिक कार्य भी इसलिए करते हैं, आरती भी करेंगे भगवान की, वो कुछ धार्मिक रिचुअल्स, व्रत, ये सब चीज़ें करेंगे कि हमें अगले जन्म में प्याऊ लगवाएंगे, हॉस्पिटल्स खुलवाएंगे, अगले जन्म में हम स्वर्ग जाएंगे, या फिर अगले जन्म में हमें पैसों की कमी नहीं होगी, इसी कॉन्शियसनेस से करते हैं, तो वो भी बंधन है। तो कर्म कोई गलत नहीं है, कर्म बस हमें जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, राइट कॉन्शियसनेस है, भगवान को सेंटर में रखते हुए। तो अगर हमारी डर्टी भी कॉन्शियसनेस है, अच्छा हिंदी में पढ़ रहे थे, जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। कोई बात नहीं, अगर आपके विचार कैसे भी हों, अगर आप सेल्फिश इंटरेस्ट से भी करते हो, कोई बात नहीं, आप स्टिल अब भक्ति में आओ। आप धीरे धीरे भक्ति में आओगे, आपकी चेतना शुद्ध होगी और आपको कर्मों के बंधन से आप छूट जाओगे। और भक्ति तो हमारे पिछले पाप कर्म भी ख़त्म कर देती है, जिनकी वजह से हम अभी फ़िलहाल में प्रॉब्लम्स में होते हैं। जिनके मन ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। तो जो ऑलरेडी जो भक्ति को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं हमारे आचार्य हो गए, हमारे गुरुजन हो गए, काफ़ी गृहस्थ भक्त हैं जो ऐसे हर कर्म भगवान को सेंटर में रख के, भगवान को समर्पित करते हुए कर रहे हैं, तो उनका ही अनुसरण हमें करना है और लाभ उठाना है। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र में कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन भगवान को समर्पित करते हुए। ऐसा नहीं कि हमें पाप कर्म करने हैं, अच्छे कर्म तो करने हैं, लेकिन वो चेतना प्रॉपर होनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कर्म महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। तो अब प्रभुपाद बोल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति भक्ति में भी हो सकते हैं जो एकदम नए नए आते हैं, उनको पूरा नॉलेज नहीं होता, पूरा भगवान की जो कृष्ण भावनामृत है उसका नॉलेज नहीं होता, और वो क्या करते हैं, वो एक्सक्यूज़ेस देने लग जाते हैं कि अब तो हम भक्ति कर रहे हैं, अब हम
बस हो गए सेट, अब हम हो गए शुद्ध, अब हमें अपनी ड्यूटीज़ नहीं करनी। तो वो भागते अपनी ड्यूटी से, अपनी फैमिली से। वो तो प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा ढोंग नहीं करना है। 3rd चैप्टर में, टाइम 9 मिनट्स, तो 3rd चैप्टर में भगवान अर्जुन को यही बोल रहे थे कि अर्जुन कह रहा था ना कि वैसे वो क्षत्रिय है, पर वो ब्राह्मण बनना चाह रहा था, ब्राह्मण की ड्यूटी करना चाह रहा था, कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं संन्यास ले लूँगा। तो भगवान ने कहा कि संन्यास लेने के लिए ना क्वालिफिकेशन होती है, आपके अंदर शुद्धि होनी चाहिए, आपके अंदर डिटैचमेंट होनी चाहिए। तो आप अगर बिना इन चीज़ों के आप आर्टिफिशियली संन्यास लोगे तो अर्जुन, वो ढोंग होगा। तो ये ढोंग नहीं करना है। तो जो भक्ति में, उनको भी भगवान कह रहे हैं ढोंग नहीं करना है, और जो भक्ति में नहीं है उनको भी यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप भक्ति में आओ और उसको प्रॉपरली उसको समझो, और फिर उस चेतना में भगवान को समर्पित करते हुए हर कार्य को करो। और ऐसे अकेले नहीं बैठ जाना कि मैं जाके अब मैं भक्त बन गया, अब मैं केवल बैठ के चैंटिंग ही करता रहूँगा, हरे कृष्ण महामंत्र करता रहूँगा और मैं शुद्ध हो जाऊँगा। क्योंकि अभी उतना जो मन है वो अभी फंसा हुआ है इन सब चीज़ों में। तो अगर हम अलग से जाके बैठ के नाम ले तो हमारा मन उसमें एजिटेट कर देगा, हमारे पुराने संस्कार आके हमें परेशान करेंगे। तो इसलिए सलाह दी जाती है भक्तों के संग में रहकर भक्ति करो। और अर्जुन को भी भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि भागो नहीं। तो जैसे सूर्य देव को भगवान ने, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में इस चैप्टर के, सूर्य देव को भगवान ने ज्ञान दिया, और फिर तो वो भगवान कह रहे हैं ऐसे आचार्य उसको फॉलो करो। अतः वे सूर्य देव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्य देव ने लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियमित कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। तो मैं ये शेयरिंग बंद कर रही हूँ बिकॉज टाइम कम है, बट मैं वैसे बता देती हूँ। क्योंकि अर्जुन इमेच्योरली भागना चाह रहा था, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आप ऐसे भागो नहीं, अपनी जो आपकी ड्यूटीज़ है, तो हम सब के लिए इसमें है कि हमें जो भी हमारी रोल्स और ड्यूटीज़ हैं, जो अगर कोई कमा रहा है तो उसको कमाना है अपने परिवार के लिए, और कोई हाउसवाइफ है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है। तो जो हमें ड्यूटीज़ दी गई हैं, ये हमारे क्या है, स्वधर्म है। स्वधर्म यानी कि ये बॉडी की ड्यूटीज़ हैं, हमें अपनी बॉडीली ड्यूटीज़ ऐसी करनी है कि हम उससे अपने परोधर्म तक पहुँचे। परोधर्म यानी कि हाईएस्ट धर्म क्या है, जीव का धर्म, हमारा सनातन धर्म, आत्मा का धर्म। क्योंकि जो भी हम इन 3 गुणों में रहकर कर्म कर रहे हैं, वो सब कर्मों के क्या है, टेम्परेरी रिजल्ट्स हैं। लेकिन और फिर इन टेम्परेरी रिजल्ट्स की वजह से क्या है, हमें बंधन मिलता है और हमें दोबारा से कर्मा साइकिल में आना पड़ता है। और सेकंड चीज़ क्या मिलती है कि हमारे वो संस्कार हमारे वैसे हो जाते हैं, हमारे इम्प्रेशंस वैसे होते हैं, जिसकी वजह से हम दोबारा से वही सेम कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं, हमारी प्रवृत्तियाँ, टेंडेंसीज वैसी हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे भगवान के लिए जब हम कर्म करते हैं तो फिर हमारे जो संस्कार हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो जो भौतिक संस्कार अभी तक हैं वो हमारे रिप्लेस होके स्पिरिचुअल होते हैं। तो उससे क्या है कि धीरे धीरे जो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हमने सुना है, जो हम पूरी लाइफ टाइम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एंड टाइम पे हमारी कॉन्शियसनेस तभी वैसी होगी। अदरवाइज़ कई बार बोलते हैं, कई लोगों को बोलो भक्ति करने के लिए तो वो बोलते हैं कि एंड टाइम पे कर लेंगे, बूढ़े होके कर लेंगे। तो जब पूरे जीवन प्रैक्टिस नहीं किया तो बुढ़ापे में तो 100% गारंटी है कि भगवान याद नहीं आएंगे, 100% गारंटी है। क्योंकि हमने जो प्रैक्टिस किया है पूरी लाइफ, हमें केवल वही एंड टाइम पे वो पिक्चर घूमेगी। तो अगर हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमने ये भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। प्रभुपाद ने तो इस्कॉन को ऐसे डिज़ाइन किया है कि 2 घंटे माला, 16 माला, 2 घंटे, फिर हमें ज्ञान भी मिल रहा है, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान, भगवद गीता, चैतन्य चरितमृत, उसका ज्ञान। फिर हम जो खा रहे हैं सात्विक तरीके से, भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं, बिना प्याज लहसुन का बना के, तो वो हम खा भी वही रहे हैं। चाहे हम ऑफिस में भी जा रहे हैं
तो हमें अपने कर्म नहीं बदलने, हमें केवल कॉन्शियसनेस कि हे कृष्ण ये आपको समर्पित। तो इस वे में चाहे हम घर में झाड़ू मार रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ नहीं छोड़नी है, बट भगवान की दिव्य प्रकृति को समझेंगे तभी तो हम उस ज्ञान में रहकर हम कर्म कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, पास में भी भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ये ट्राइड एंड टेस्टेड वे है, कि जनरली जो चीज़ ट्राइड एंड टेस्टेड होती है ना, हम उसको फिर कॉन्फिडेंस से फॉलो करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन ये ट्राइड एंड टेस्टेड वे है, तो इसलिए इस प्रकार से कर्म करो, तो उससे ना तो वो हमारे मटेरियल संस्कार बनेंगे, ना आगे कर्म बंधन होगा, और फिर हमारे वो अकर्म हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे जो भी ऐसे भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं वो अकर्म हो जाएगा, और उससे वापस से इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ेगा। और भक्ति करने से तो हमारे प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज, मतलब ये पिछले जन्मों के संचित कर्म जो हम कभी नहीं, उसको हम बस हमें भोगना ही भोगना है, वो भी भक्ति करने से हमारे सारे ख़त्म हो जाते हैं। और भक्ति करने का मतलब भगवान का नाम जाप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के बारे में सुनना, भगवान का प्रसाद खाना, जो नवदा भक्ति दी गई है, भगवान को याद करना, और भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करना, तो वो सारी चीज़ें जो भी भगवान के लिए कर रहे हैं वो सारी चीज़ें भक्ति की एक्टिविटीज़ हैं। इवन अपने कर्म भी ऐसे कर रहे हैं, तो हमें अपने कर्म ऐसे करने हैं कि इससे हमारी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है किल ना हो, बल्कि हम और हमारा जो चेतना है वो और कृष्णमय हो। कृष्णमय मतलब हर टाइम बस भगवान को ही सेंटर में रख के हर चीज़ ऐसे कर रहे हैं कि भगवान हमें स्मरण हो पा रहे हैं। तो वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि कृष्णमय हमारी चेतना होनी चाहिए। अदरवाइज़ फिर हम सेल्फिशनेस से एक्ट करेंगे और कर्मों में फंसेंगे। तो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। किसी को कुछ लास्ट 2 मिनट्स में ऐड करना है या कुछ डिस्कशन? ओके, तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यस। हाँ जी माता जी, मुझे मतलब माता जी मुझे जो फीलिंग है कि अगर हम भगवान के लिए काम करेंगे ना, तो अगर भगवान का काम होगा तो उसमें कोई देवी देवता नहीं आ सकता है ना, बिकॉज दे कैन नॉट हर्डल द, जो भगवान का काम है उसको कोई परेशान नहीं करेगा, यानी उस कार्य में कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। कर्म बंधन नहीं होगा। हो सकता है माता जी हमारी अपनी कंडीशनिंग की वजह से ऑब्स्टैकल्स हैं, हमारे पाप कर्मों की वजह से ऑब्स्टैकल्स हैं, लेकिन स्टिल हम अपनी ड्यूटीज़ उस चेतना में करेंगे तो भगवान हम पे कृपा करते हैं, और उससे हम ईज़िली उन जो भी हमारे ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं उनको हम ईज़िली कॉन्कर कर पाएंगे, और हम सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि वो चेतना हमारी शुद्ध चेतना, और चेतना भी हमारी शुद्ध होती जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जितना मतलब और बेटर हम सर्विसेज कर पाएंगे। यस यस, सेवा भाव रहेगा। अदरवाइज फिर रहेगा कि मैंने किया, मुझे वो इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, फिर हम फंसते जाएंगे। तो वो सेवा भाव भौतिक कार्यों में भी आ जाएगा, और स्पिरिचुअल या हमारी चेतना भी स्पिरिचुअल रहेगी। तो बेसिकली हमें मटेरियल चीज़ें स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में करनी है। तो आई थिंक अब कॉल कट जाएगी। तो हम चैतन्य चरितामृत, एक अनाउंसमेंट है, मंडे को 15 मिनट पहले पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे को 10 बजे कुछ काम है। तो 9 AM to 10 AM हम मंडे को पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत। इंडिया टाइम रहेगा रात के 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। हरि बोल।